हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं सब। आज हम लोग देखेंगे सीयूएट के जनरल टेस्ट के सिलेबस के बारे में। सीयूएट या सीयू सेट जो एग्ज़ाम कंडक्ट एनटीए कराएगी, उसका जो सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है, हमारा जनरल टेस्ट जो हमारा पेपर होने जा रहा है, उसका सिलेबस क्या है, उसके सिलेबस के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए इस वीडियो को आप लोग फुल देखिए और इससे बेनिफिट होइए। तो सी यू एट का या सी यू सेट का जो जनरल टेस्ट का सिलेबस है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, किस किस टॉपिक को हमें पढ़ना है, किस किस टॉपिक को हमें गो थ्रू करके जाना है, जिससे हमारा एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बेहतर हो सके और हम लोग अपना सिलेक्शन ले सके। तो सबसे पहले आइए देखते हैं एग्ज़ाम का मोड। तो हम लोगों को एग्ज़ाम का मोड पता है कि हमारा एग्ज़ाम का मोड जो होगा वो कंप्यूटराइज बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब हमें ऑनलाइन क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर हमारे सामने होगा, कंप्यूटर पे हमें कंप्यूटर सेंटर पे जाके, जहाँ पे टेस्ट लिया जाता है, वहाँ पे जाके हमें कंप्यूटर पे टेस्ट देना है। तो कंप्यूटर पे हमें क्वेश्चन आएंगे, उसको हमें सेलेक्ट करना है और उनके बारे में हमें उनका आंसर सबमिट वहीं पे करना है। तो हमारा जो एग्ज़ाम मोड होगा वो कंप्यूटराइज बेस्ड होगा और ऑनलाइन होगा, जो कि हमारा एनटीए कंडक्ट कराएगी। देन हम देखेंगे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा हमारा। तो क्वेश्चन पेपर जो हमारा कंप्राइज कराएगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, उनके 4 ऑप्शंस होंगे। तो हमें उस क्वेश्चन के आंसर उन्हीं 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को चूज करके देना है। जैसे कि अभी आप लोग 12 के एग्ज़ाम में जो हम लोगों का यूनिट 1 का एग्ज़ाम हुआ था, उसी टाइप का इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, बट ये ऑनलाइन को एग्ज़ाम होंगे और ये कंप्यूटर बेस्ड होंगे। तो ये जो हमारा पेपर पैटर्न होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें हमें 4 ऑप्शन रहेंगे। अब आइए देखते हैं जनरल टेस्ट में सबसे पहले हमारा सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहला जो हमारा सिलेबस रहेगा, जो हम लोग देखेंगे सेक्शन वाइज अगर देखें, तो पहला सेक्शन जो हमारा होगा ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का होगा या डाटा इंटरप्रिटेशन का होगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या डाटा इंटरप्रिटेशन में से हमारा क्या रहेगा, ये हमारा मेन टॉपिक हो गया। इसके अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारा टॉपिक आ सकता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन रहेगा। देन हमारा सिंप्लीफिकेशन रहेगा। देन हमारा नंबर सीरीज रहेगा, नंबर सीरीज से क्वेश्चन रहेंगे। देन हमारा प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन रहेंगे। देन हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन रहेंगे। देन हमारा टाइम एंड वर्क सीरीज से हमारा सेक्शन से क्वेश्चन रहेगा। हमारा एवरेज से क्वेश्चन रहेगा, टाइम से क्वेश्चन रहेगा। तो ये सब सेक्शन से हमारे क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। और स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन होंगे। तो इनसे और भी हमारे टॉपिक कौन कौन से होंगे, परसेंटेज से हमारे क्वेश्चन रहेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से हमारे क्वेश्चन रहेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। नंबर सिस्टम से हमारे क्वेश्चन रह सकते हैं। हमारे पाई चार्ट से क्वेश्चन रह सकते हैं। टेबल से रह सकते हैं। बार ग्राफ से रह सकते हैं। लाइन चार्ट से रह सकते हैं। रडार ग्राफ से रह सकते हैं एंड मिक्स्ड ग्राफ से रह सकते हैं। तो ये सब टॉपिक्स है जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चंस हमारे रहेंगे। तो हम लोगों ने पहले देखा सेक्शन ही, इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसमें हम लोग कहते हैं। तो इसके अंदर हमारा सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, प्रोबेबिलिटी हम लोगों को पढ़ के जाना है। क्वाड्रिक इक्वेशन हमें देख के जाना है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन रहेंगे। एवरेज का क्वेश्चन रहेगा। टाइम का क्वेश्चन रहेगा। स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन रहेगा। इन सारे टॉपिक से हमारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं और इन सारे टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। और ये हमारा सिलेबस है जनरल टेस्ट पेपर का, सीयूएट का या सीयू सेट का। परसेंटेज रहेंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम्स, पाई चार्ट, टेबल, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, रडार ग्राफ एंड मिक्स ग्राफ रहेंगे। ठीक है, ये जो हमारे 10 लेवल के या 12 लेवल के जो रहते हैं, बस उसी से रिलेटेड हमारे ये क्वेश्चंस रहेंगे। और सारे क्वेश्चन का हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा और हमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, हमें उसमें से चूज करना है। देन हमारा सेक्शन बी है। सेक्शन बी में हमारा कहाँ से क्वेश्चन आएगा, एनालिटिकल स्किल से आएगा, जिसे हम लोग रीजनिंग भी बोलते हैं। एनालिटिकल स्किल में से हमारा कहाँ से आएगा, डायरेक्शन से आएगा।
डायरेक्शन से हमारे क्वेश्चन रहेंगे, कोडिंग से हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, देन नंबर सीरीज से क्वेश्चन रह सकते हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन रह सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन रह सकते हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन रह सकते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रह सकते हैं। ये डायरेक्शन डबल हो गया, डायरेक्शन से हमारे क्वेश्चन रहेंगे, ब्लड रिलेशन से हमारे क्वेश्चन रहेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से हमारे क्वेश्चन रहेंगे, पजल टेस्ट से हमारे क्वेश्चन रहेंगे, सिलोजियम से क्वेश्चन रहेंगे, रैंकिंग से क्वेश्चन रहेंगे, एंड स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट से क्वेश्चन रहेंगे। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन से क्वेश्चन रहेंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन रहेंगे। तो ये जो हमारे टॉपिक है, इसको अगर हम लोग करके जाएँ तो हम लोग बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, हम लोग अपना बेस्ट दे सकेंगे और हमारा सिलेक्शन पक्का हो सकेगा। तो ये हमारे सेकेंड हेड है। सेकेंड हेड में हम लोग देखा ना एनालिटिकल स्किल। रीजनिंग से हमारे क्या क्या टॉपिक्स रह सकते हैं। रीजनिंग के अंदर अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो हम लोग कौन कौन से टॉपिक को गो थ्रू करना है और कौन कौन से टॉपिक से हमें पढ़ना है, एक बार और हम देख लेते हैं। एक बार और हम लोग देख लेते हैं। डायरेक्शन से रहेंगे, कोडिंग से रहेंगे, नंबर सीरीज से रहेंगे, अल्फ़ाबेट सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, पजल टेस्ट, सिलोजियम्स, रैंकिंग, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रहेंगे। ठीक है। देन हमारा आता है सेक्शन सी, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। ये जनरल नॉलेज के बारे में, इसका थोड़ा सा वास्ट सिलेबस होगा, जिसमें हमें ऑल टाइप्स के जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में और पूछे जाते हैं पहले कंपटीशन एग्ज़ाम से, तो उससे रिलेटेड जनरल अवेयरनेस हमारे रहेंगे। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक रह सकते हैं। इनमें से जो टॉपिक रहेगा हमारा, देखिए वेरियस गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम है, इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन रह सकते हैं। करंट स्कीम क्या चल रहा है, जैसे मनरेगा हो गया या नीति आयोग के और बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चंस रहेंगे। देन हमारा लार्जेस्ट रिवर क्या है, लार्जेस्ट लेक क्या है, माउंटेन लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इस टाइप्स के क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलेंगे CU8 के पेपर में। और लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ये हमसे पूछ सकता है कि कौन हमारा यूनियन मिनिस्टर है, कौन ऑन मिनिस्टर है, कौन हमारा प्राइम मिनिस्टर है। तो ये सब से हमारे क्वेश्चंस रह सकते हैं। देन हमारा अवार्ड एंड ऑनर, इससे हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। किसको अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड किसे मिला है, पद्म भूषण अवार्ड किसे मिला है, ये सारे अवार्ड एंड ऑनर्स से क्वेश्चन हमारे देखने को मिलेंगे। देन लिस्ट ऑफ IPL एंड वर्ल्ड कप विनर, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे। लार्जेस्ट नेशनल पार्क एंड सेंचुरी जो हमारे बने हुए हैं इंडिया में, इससे क्वेश्चन हमारे आएंगे। बैंकिंग अवेयरनेस से कुछ क्वेश्चन आएंगे, RBI कब इस्टेब्लिश हुआ था, या फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन हमें हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। एवरीडे साइंस से रिलेटेड जो हमारा डे टू डे लाइफ में साइंस है, उससे क्वेश्चन हमारे रहेंगे। फुल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेंगे, इकोनॉमी से हमारे क्वेश्चन रहेंगे। देन यूनेस्को से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रह सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमारे क्वेश्चन रह सकते हैं, नेम ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से हमारे क्वेश्चन रह सकते हैं। तो ये सब टॉपिक है हमारे, जिसके अंदर हमें पढ़ के जाना है, जिससे हमारा एग्ज़ाम बेहतर होगा और हम अच्छा स्कोर करेंगे। और आई होप आप लोगों को ये सिलेबस समझ में आया होगा और आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी होगा। तो इस सिलेबस को एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेंगे और ये आप लोग इस हिसाब से अगर आप लोग तैयारी करते हैं, इस सिलेबस को अगर आप लोग कवर कर लेते हैं, तो आपका CU8 का पेपर निकलना पक्का हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।